नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेसार नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की। आपको तो देखिए, यहाँ पर प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई प्रयास कर रही है, कई कदम उठाए जा रहे हैं और जिनके यहाँ पर जो है सुखद परिणाम भी ग्रामीण क्षेत्रों की यहाँ पर महिलाओं में दिखने लगे हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने यहाँ पर स्थानीय संसाधनों और साथ ही संभावनाओं को यहाँ पर दृष्टिगत रखते हुए अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जिससे कि वे यहाँ पर आर्थिक और साथ ही सामाजिक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर आगे कदम बढ़ा रही हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन इस कार्य में अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। महिलाओं की प्रतिभा और साथ ही उनकी रुचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देने के उनमें यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ाए और साथ ही आशय है कि यहाँ पर विचार जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने भी यहाँ पर पाली में आयोजित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से जो है उनसे मिली है, उनसे मुलाकात की है और साथ ही सीसीएल लिमिट के यहाँ पर वितरण के दौरान व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने बातचीत की। कार्यक्रम में यहाँ पर जनपद अध्यक्ष माया सिंह प्रकाश पालीवाल, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, बैंकर्स और साथ ही ग्रामीण आजीविका परियोजना के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। आज जो हमारा जनपद मुख्यालय भवन है यहीं पाली में, तो उसका रिनोवेशन का कार्य हुआ था, तो बहुत अच्छा सभागार बनाया गया है। आप शायद देखे होंगे अभी पहुंच के, और नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाइएगा। तो उसका फीता काटना था, तो उसके लिए आई थी। और प्लस जो हमारी जो आजीविका मिशन की जो हमारी बहनें हैं, तो उनको भी चेक वगैरह वितरित करना था उनके कार्यों के लिए। तो ये 2-3 कार्यक्रम था। और भारतीय जनता पार्टी की नगर मंडल पाली के गठन के उपरांत प्रथम बैठक स्थानीय विश्राम गृह में यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसका शुभारंभ जयसिंह नगर विधायक और साथ ही पूर्व मंत्री जयसिंह विधायक जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह, अध्यक्ष रामपाल वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दीपक दास, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कुसुम सिंह, सुरेश विश्वकर्मा, कामता विश्वकर्मा, अर्जुन सिंह, बहादुर सिंह केशरी और अग्रवाल प्रकाश पालीवाल, धरवाल प्रदीप सोनकर, लली यादव, ब्रजेश तिवारी सहित यहाँ पर अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा है कि लगातार सभी राज्यों पर बीजेपी का डंका बज रहा है और विकास कार्य साथ ही उन्नति का भी यहाँ पर परिचायक है। उन्होंने संगठन को और भी मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं पूर्व मंत्री ने विकास का यहाँ पर खाका आमजन के बीच रखते हुए बताया, हर क्षेत्र में बीजेपी ने विकास के कई अनेकों काम किए। कार्यक्रम को यहाँ पर विधायक और साथ ही पूर्व मंत्री जयसिंह अमरावी और साथ ही अध्यक्ष दिलीप पांडे ने संबोधित कर मीडिया से भी बातचीत की। और चुनाव एक चुनौती होता है। उस चुनौती के लिए हमारा भाजपा का कार्यकर्ता सदैव कटिबद्ध, प्रतिबद्ध और संकल्पित रहता है। रही बात ओबीसी आरक्षण को, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में ऐसा हमसे आग्रह किया गया कि जो भी चुनाव होंगे नगर परिषद के, पंचायत के, उन सभी में हम ओबीसी वर्ग को पूरा आरक्षण देंगे। और शासन की गाइडलाइन के अलावा भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जैसा भी फैसला होता है उसका तो हम पालन करेंगे, और अगर कहीं ऐसी कोई बात होती है तो भी हम संगठन स्तर पर उन्हें पूरा आरक्षण देंगे। और कांग्रेस के लोग इसमें हंसते रहे कि अब आरक्षण नहीं होगा, लेकिन उनके प्रयास और उनके मेहनत से सुप्रीम कोर्ट ने 27% का आरक्षण दे दिया है और उसी आरक्षण के आधार पर ये चुनाव होंगे। और उसी को लेकर के आज यहाँ पर नगरीय निकाय और नगर पंचायत के जो चुनाव होना है उसी के तारतम्य में यहाँ जब बैठक लेने आया था, और पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी जिलाध्यक्ष वगैरह सभी यहाँ पर हैं, और वही सबको मार्गदर्शन देने के लिए और मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो कि कैसे कैसे चुनाव लेना है, कैसे कैसे चुनाव होना है। उस दृष्टिकोण से एक टीम गठित हो, बूथ लेवल तक जो टीम गठित है उनको हम लोग किस तरीके से उठाएं, इस चीज़ को लेकर के आपके बीच में मैंने आया था। और चलिए बात अब अनूपपुर की करेंगे। आप यहाँ पर अनूपपुर मुख्यालय को यहाँ पर आज तड़के सुबह के यहाँ पर जो है पूरी वारदात बताई जा रही है, जहाँ पर एक यहाँ पर फ्लाइश लोड यहाँ पर वाहन जैथारी रोड पर तिपाना नदी पुल के पास जलकर आग हो गया है। लोगों ने आग बुझाने की यहाँ पर कोशिश की लेकिन नाकाम रही। आपको बता दें कि यहाँ पर आग बुझाने में किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लोगों के यहाँ पर सूचना पर फायर ब्रिगेड लेट पहुंचा और बताया जा रहा है यहाँ पर बलकर
मौजर बियर पावर प्लांट से राखड़ लेकर सतना प्लांट के लिए यहाँ पर निकला था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वाहन की यूरिया टैंक में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग तेजी से फैल गई थी और देखते ही देखते पूरे बलकर को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके चलते पूरा यहाँ पर बलकर जलकर राख हो गया और काफी नुकसान बताया जा रहा है। चलिए बात उत्तराखंड की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर भगवानपुर पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र से यहाँ पर महागी के यहाँ पर पास फैक्ट्री के ड्रम से यहाँ पर केमिकल निकालकर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने यहाँ पर तीनों आरोपियों को यहाँ पर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर बीती 14 मई को पुलिस ने यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधक भारत खन्ना निवासी हीरालाल मार्ग ऋषिकेश के यहाँ पर तहरीर पर फैक्ट्री में कार्यरत 2 मैनेजरों को भी यहाँ पर नामजद करते हुए ड्रमों से यहाँ पर केमिकल चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने के साथ ही यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू की। मामले में पुलिस ने यहाँ पर एक टीम गठित कर जांच शुरू कर दी थी और पुलिस ने फैक्ट्री के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पुलिस को यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे थे। गुरुवार रात पुलिस ने यहाँ पर नामजद आरोपियों को भी चोरी किए गए माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने नाम जो है अमन धीमान निवासी सलेमपुर और राजपुतान लक्ष्य कपूर निवासी इमली खेड़ा थाना कलियर और साथ ही रोहित श्रीवास्तव निवासी पिपरोहा थाना सरसे जिला दतिया मध्य प्रदेश और हाल ही निवासी यहाँ पर गायत्री एनक्लेव सलेमपुर राजपुताना बताया है। दिनांक 14/5/2022 को ये वादी हमारे भारत खन्ना इनके द्वारा इनकी कंपनी है सविता ऑर्गेनिक, तो इनके द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था कि इनकी कंपनी से सिलिंडर को मतलब चोरी किया जा रहा है और वो ड्रमों में बाहर जाता है और वहाँ से ड्रम में से ग्लिसरीन निकाल कर चोरी करके दे दिया जाता है और वापस उसमें पानी भर के उनके गोदाम में वापस रख दिया जाता है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज आज चारधाम यात्रा की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए चमोली पहुंचे। उन्होंने यहां पर कहा कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जो भी यात्री चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं उनसे अपील है कि यहाँ पर वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करवाएं। वहीं जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उत्तराखंड के चारधाम मार्ग के यहाँ पर आने पर भी सुंदर पर्यटन स्थल हैं, यात्रियों को वहां भी रुकना चाहिए, जिससे पर्यटन से जुड़े स्थानीय व्यवसायी को भी यहाँ पर रोजगार मिले। वहीं आगामी गैरसैंण में यहाँ पर विधानसभा सत्र की तैयारियों के लिए भी यहाँ पर उनका कहना है अभी चारधाम यात्रा जोरों पर है और इसका फैसला गवर्नर और साथ ही मुख्यमंत्री को लेना होगा। सतपाल महाराज चमोली चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक बैठक में भी शिरकत की। हमारी उसका कारण ये था कि जो लोग यमुनोत्री से आए हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं गंगोत्री से आ गए हैं और अनरजिस्टर्ड लोग आए हैं। अब हरिद्वार से जो लोग चलेंगे, ऋषिकेश से जो लोग चलेंगे वो रजिस्टर्ड लोग ही चलेंगे और हमने उस पर स्लॉट बना रहे हैं, तो जैसे ही जगह खाली होगी उनको भेजा जाएगा। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि रास्ते में जो होटल्स हैं वो भी उनको भी मतलब यात्री मिले, वहाँ भी यात्री निवास करें, हमारा ये आग्रह रहेगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा की ITDR सभागार में पहुंचे, यहाँ पर एक कार्यक्रम में शिरकत की। सभागार में पूर्व DGP अनिल रतूड़ी की तरफ से यहाँ पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पर IAS और साथ ही IPS कई अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि यहाँ पर भंवर एक प्रेम कथा उपन्यास का विमोचन किया गया है और इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने बोलते हुए कविता का भी यहाँ पर पाठ किया और सभी का धन्यवाद किया और आशीर्वाद दिया है। और चलिए बात अब करेंगे दिनेशपुर की। आप तो देखिए यहाँ पर अचानक से नगर पंचायत दिनेशपुर में यहाँ पर तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि 2 कर्मचारी नदारद मिले, लेकिन कुछ ही देर में दोनों कर्मचारी वापस पहुंच गए थे। छापामार के यहाँ पर दौरान नगर पंचायत कार्यालय में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इसी दौरान तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने यहाँ पर कहा कि शासन की मंशा है कि यहाँ पर प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारी समय से उपस्थित हों,
जनता का कार्य समय पर हो, जिसके यहाँ पर दृष्टिगत नगर पंचायत दिनेशपुर में निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 कर्मचारी नाराज मिले थे, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर दोनों कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों कर्मचारियों को हिदायत देकर समय से कार्यालय पहुंचने का भी आदेश दिया गया है। नगर पंचायत में आने का कारण ये रहा कि जो शासन की मंशा है कि कार्यालयों में समय से सारे अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति हो और जो है जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण हो, उसी के दृष्टिगत रखते हुए जो है अचानक ये परीक्षण करने के लिए निरीक्षण किया गया कि नगर पालिका दिनेशपुर में कर्मचारी टाइम से उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मैं चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर के खानपुर में विवाहिता की यहाँ पर 4 साल पुराने मामले में यहाँ पर एडीजे कोर्ट ने यहाँ पर मृतका के 2 सगे और एक ममेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज थी। शादी के 3 साल बाद उन्होंने यहाँ पर माँ बाप से सुलह का भी वादा कर बहन को मामा के घर बुलाया था, जहाँ पर उसकी यहाँ पर जो है काटकर हत्या कर दी गई थी। और लक्सर एडीजे कोर्ट के यहाँ पर शासकीय अधिवक्ता भूपेश ठकराल ने बताया कि यहाँ पर खानपुर के शाहपुर गांव निवासी नेपाल सिंह की बेटी प्रीति ने यहाँ पर 2014 में पास के ही धर्मपाल गांव के यहाँ पर ब्रजमोहन से प्रेम विवाह किया था और इससे उसके परिजन नाराज थे, लिहाजा उसका अपने मायके में यहाँ पर आना जाना नहीं था। और 18 मई 2018 में यहाँ पर प्रीति खानपुर के यहाँ पर अबिदपुर में अपने मामा के घर आई थी और वहां पहले से ही घात लगाकर बैठे प्रीति के सगे भाई कुलदीप, अरुण और साथ ही मेरे भाई राहुल पुत्र नानू ने यहाँ पर उसे काटकर मौत की घाट उतार दिया था, जिस पूरे मामले को लेकर अब ये फैसला आया था वो हाथ नहीं आ पाया। और ये प्रीति जो लड़की मृतका है ये अपने मामा के घर गई हुई थी, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने कुल्हाड़ी और फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी है। जबकि राहुल का रोल डायरेक्ट मारने वालों में नहीं है, उसका रोल ये था कि वो बताने वालों में था। उसने सूचना दी थी उनको कि ये लड़की यहाँ आई हुई है, यहाँ मतलब पूरी एक तरह से उसने उसकी मुखबरी करी। गलत निर्णय सुना इन्होंने, एक पक्ष की सुनी है, दूसरे पक्ष की नहीं। जो हमारे गवाह थे, जो हमारे वकील ने बोल रहा, इन्होंने जज साहब ने कुछ नहीं लिखा है इसमें, एक पक्ष की सुनवाई करके इन्होंने जजमेंट दे दिया। इसमें हम अपील डालना की कोशिश कर रहे हैं जी हाई कोर्ट में, अभी कागज को तैयार करा रहे हैं, इसके बाद देखेंगे जी क्या होगा इसमें। दूसरी बात मसूरी की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर पर्यटक सीजन के यहाँ पर दौरान जहां एक और भारी संख्या में पर्यटक मसूरी का रुख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 4 धाम यात्रा को लेकर भी हजारों की संख्या में पर्यटक इसी यहाँ पर मार्ग से आवागमन कर रहे हैं। जबकि पूर्व में यहाँ पर एसएसपी जन्मेजय खंडूरी की तरफ से यहाँ पर आयोजित बैठक में निर्देश दिया गया था कि मसूरी में यहाँ पर यातायात का दबाव कम हो, इसके लिए यहाँ पर 4 धाम यात्रा के लिए यहाँ पर जाने वाली बसों और साथ ही बड़े वाहनों को विकास नगर के रास्ते भेजा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कई बड़ी बसें और साथ ही भारी वाहन मसूरी देहरादून के रास्ते अपने गंतव्य तक जा रही हैं, जिससे कि यहाँ पर पर्यटन नगरी मसूरी में यातायात का जो है दबाव बढ़ रहा है। और अब बताते चले कि यहाँ पर शनिवार और साथ ही रविवार को भारी संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर आते हैं। ऐसे में पर्यटकों के साथ ही यहाँ पर 4 धाम यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के आने से लगातार जाम की स्थिति भी बनी रही और जिससे कि यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा पर आए यात्री भी अब यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यमुनोत्री तीर्थ यात्रियों ने सरकार की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। यमुनोत्री धाम की यहाँ पर यात्रा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा तीर्थ यात्रियों ने और साथ ही किस तरह की से यहाँ पर उनकी नाराजगी देखी जा रही है। यात्री उत्तराखंड सरकार की तरफ से व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए हैं। और से बात सिरोही की करेंगे। आप लोग कि यहाँ पर एक तरफ इन दिनों भीषण गर्मी में यहाँ पर कई गांव में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और यहाँ पर इसी किल्लत के बीच यहाँ पर सिरोही जिले के यहाँ पर रेवदर तहसील की यहाँ पर जीवन सारथी संस्था ने
जन सहयोग से यहाँ पर आवारा पशुओं और साथ ही जंगल में यहाँ पर घूमने वाले वन्य जीवों की यहाँ पर प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया। रेवदर में यहाँ पर स्थित मंडारिया नाड़ी में यहाँ पर जन सहयोग के खर्च पर निजी टैंकर से पानी डलवाकर मवेशियों के लिए यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि बेजुबान जानवर इस भीषण गर्मी में यहाँ पर अपनी प्यास को बुझा सके। संस्था के अध्यक्ष बलवंत मेघवाल ने बताया कि जीवन सारथी संस्थान ने यहाँ पर ऐसे हालात में रेवदर के यहाँ पर मंडार रोड पर अति प्राचीन नाड़ी जो कि यहाँ पर कभी भरी हुई रहती थी और जिसमें 12 महीने पानी पड़ा रहता था, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए यहाँ पर ये वरदान हुआ करता था, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर बारिश नहीं होने पर नाड़ी सूख पड़ी है। ऐसे में यहाँ पर गर्मी के हालात में संस्थान की तरफ से जन सहयोग से आर्थिक सहयोग जुटाकर नाड़ी में पानी के टैंकरों से नाड़ी को भरने का काम किया है। संस्थान की तरफ से यहाँ पर इस जो है जगह जगह पर बेजुबान पशुओं और पक्षियों के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। तपती गर्मी में इंसान तो पानी का जुगाड़ कर लेता है, लेकिन इस मौसम यहाँ पर कई बेजुबानों की यहाँ पर मौत पानी की कमी से हो रही है। वैसे भी ज्यादातर पशु पक्षियों के पीने के लिए पानी का कोई स्रोत खत्म कर दिए जा रही है और खैर कुछ लोग हैं जो बेजुबानों के लिए पानी का इंतजाम करते हैं, ताकि इस भीषण गर्मी में यहाँ पर उन्हें पानी के लिए यहाँ वहां ना भटकना पड़े। जीवन सारथी संस्थान द्वारा जो हमारी समाज सेवी संस्थान है, रेवदर के जो मंडारिया नाड़ा है, जो रेवदर में मंडा रोड पर जो मंडारिया नाड़ी जो स्थित है, भीषण गर्मी के अंदर नाड़ी में बिल्कुल पानी की आवक नहीं है। नाड़ी के आसपास बेजुबान पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं। हमने जीवन सारथी संस्थान के माध्यम से एक छोटी सी मुहिम शुरू की है। मुहिम में हमने लोगों से जन सहयोग से हमने पानी के टैंकरों की व्यवस्था की है और पानी के टैंकरों को हम नाड़ी में खाली करवा रहे हैं, जिससे जो यहाँ पानी की जो समस्या हो रही है बेजुबान पशु पक्षियों के लिए, उससे उनको राहत मिलेगी। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।